एक और हिमाचल में सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, सियासी गर्माहट बढ़ रही है। तो इसके बाद अब बात करेंगे लोकसभा चुनावों की ही। बीजेपी की ओर से जल्द ही बीजेपी के 155 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मंथन किया गया है देर रात तक। बात करें तो मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपनी ही वाराणसी सीट से दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं गांधीनगर से अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में बीजेपी ने नामों का पैनल भी तैयार किया है। कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत का नाम भी शामिल किया गया है। तो बता दें कि बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में उतर चुकी है। लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो बेहद कम दिन बचे हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है और इसके पहले ही बीजेपी में बैठकों का ताबड़तोड़ दौर जारी है। लगातार बैठकें हो रही हैं, मंथन चिंतन किया जा रहा है, उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल की जा रही है और अब उम्मीद यह है कि जल्द ही 155 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की जा सकती है, जिसको लेकर देर रात भी मंथन हुआ है और केंद्रीय चुनाव समिति ने यह मंथन किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या अध्यक्ष की बात करें, तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री जो बीजेपी राज्य है, बीजेपी शासित राज्य है, उस सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। यानी कि लगातार मंथन हो रहा है और 2024 के चुनावों की तैयारियां तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी बीजेपी में, लेकिन अब जो फाइनल मीट कहा जा सकता है वो चल रहा है, फाइनल दौर चल रहा है और ताबड़तोड़ मीटिंग्स हो रही है, बैठकों का दौर जारी है और बीजेपी जल्द ही 155 उम्मीदवारों की लिस्ट अपनी जारी कर सकती है। मोदी वाराणसी से एक बार फिर से जो है वो उम्मीदवार बन सकते हैं, जो इस वक्त खबर ये आ रही है। वहीं आपको बता दें कि ये एक बड़ा नाम, बड़े चेहरे जितने भी हैं उनको लेकर के उम्मीदवारों की लिस्ट पहले जारी की जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कई ऐसे कैबिनेट मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं जिन्होंने काम ठीक नहीं किया है, उन पर गाज भी गिर सकती है और बीजेपी इनके जो टिकट है वो काट सकती है। जयदीप इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयदीप, बात लोकसभा चुनावों की हो, विधानसभा चुनावों की हो, बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और अब उम्मीद ये हो रही है कि 155 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। बिल्कुल जयश्री, देखिएगा जिस तरीके से कल जो है दिल्ली के अंदर जो बड़ी बैठक हुई थी लोकसभा चुनाव को लेकर, बीजेपी की बड़ी बैठक हुई थी जिसमें खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जयप्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, ये तमाम लोग जो है इस मीटिंग का हिस्सा रहे थे। और आज जो है अभी अगले 24 घंटे के अंदर जो है बीजेपी अपनी जो है पहली लिस्ट जो है लोकसभा चुनाव को लेकर अपने कैंडिडेट्स की वो जारी कर सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के जो भी हैं उनको लिस्ट, जो उनकी टिकट जो है वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं वो इसमें शामिल है कि पहली जो लिस्ट आएगी। और करीब 150 से ज्यादा नामों पर जो है कल मंथन किया गया था और उसमें ये भी शामिल किया गया है कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं जिनको पार्टी ने पहले जो है राज्यसभा भेजा हो, उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। या बीजेपी ने ये भी मंथन किया कि 2019 और 2014 के चुनाव में जहां पे बीजेपी को लगातार हार मिली है उन सीटों पर भी कड़ा मंथन किया गया है। हो सकता है कि इन सीटों पे जो है इनका भी ऐलान जो है बीजेपी कर सकती है। और ये जैसे जिस तरीके से कल जो मीटिंग हुई थी उसके बाद से कहा था कि बहुत जल्द बीजेपी जो है अपने करीब 150 के नामों पर जो उनकी जो सहमति बनी थी, जो मंथन हुआ था, उनकी लिस्ट जल्द से जल्द जारी कर सकती है। जी, और वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के लिए भी 10 सीट जो लोकसभा की है उसको लेकर भी मंथन हुआ है, उसको लेकर भी नामों का जो वो फाइनलाइजेशन हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए कल हरियाणा के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हरियाणा को लेकर भी मंथन हुआ, जिसमें हरियाणा की अलग से एक बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे, प्रभारी विप्लव देव नायब सैनी थे, उसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह और वीरेंद्र सिंह की बात करें, कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, जी जयदीप आप नजर बनाकर रखिए, हम आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जल्द ही जारी किया जा सकता है। वहीं 2024 का रण जो है वो हरियाणा का पैनल तैयार किया गया है। सुनीता दुग्गल सिरसा से उतारी जा सकते हैं। अशोक तंवर जो कि अभी अभी बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी छोड़ करके, अशोक तंवर भी यहाँ जो है उनको भी टिकट मिल सकती है। वहीं अरविंद शर्मा
इन नामों की जो है वो पैनल बनाया गया। अरविंद शर्मा रोहतक से ये जो नाम फाइनल किए गए हैं, इनका बाकायदा पैनल बनाया गया है और अब केंद्रीय समिति जो है वो इसका फाइनल अपना निर्णय देगी। ओपी धनखड़ को रोहतक से मिल सकता है टिकट। बंतो कटारिया अंबाला, ये एक बड़ा नाम जो है वो बंतो कटारिया अंबाला से, ये वो पैनल है जो इस वक्त आपको बता रहे हैं। वो तस्वीरें हैं जो अहम है। संजय भाटिया करनाल से वो नाम है जो कि सेंटर को भेजे गए हैं। केंद्रीय समिति जो है बीजेपी की उसको भेजा गया है। रमेश कौशिक सोनीपत, ये पैनल बनाया गया है। ये तमाम ऐसे नाम हैं जो केंद्रीय समिति को भेजे गए। इसके बाद फाइनल लिस्ट तैयार होगी। सुनीता दुग्गल सिरसा से, ये तमाम ऐसे चेहरे जो बड़े चेहरे हैं जिनके नाम फाइनल किए गए हैं और केंद्रीय समिति को भेजे गए हैं।